हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। और कल वाले लेक्चर के अंदर जो पीछे वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको कुछ जो तथ्य है गोलीय दर्पण से संबंधित वो मैंने आपको करवाए थे। ठीक है। और आज हम करेंगे उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ नियम। जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का हम इस्तेमाल करते हैं और प्रकाश की किरण आती है किसी भी वस्तु से, तो वो जब वो परावर्तन होगा उत्तल या अवतल दर्पण से, ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब टकराएगी उत्तल या अवतल दर्पण से तो कैसे टकराएगी ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आराम से करते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे कि लाइफ के अंदर जैसे आप बाइक चलाते हो, स्पीड ब्रेकर पे आप स्लो कर लेते हो, और जब रोड बिल्कुल साफ हो तो रेस बढ़ा लेते हो, तो ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसा ही हम करें, हमें लाइफ के अंदर भी जो स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी यही करना चाहिए। जब टॉपिक मुश्किल आए तो आपको स्लो हो जाना चाहिए, और जब आसान हो तो स्पीड बढ़ा लो। तो ये जो चीज़ें हैं फिजिक्स की, जो भौतिक विज्ञान की कुछ चीज़ें हैं, तो उनको आप जल्दबाजी से करेंगे तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा। आपको आराम से करना पड़ेगा, जल्दबाजी ना कीजिए। ठीक है, आराम से कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ नियम हम पढ़ेंगे। आपको पता है अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे होता है, ये पॉलिश है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला। ठीक है, और उत्तल दर्पण कैसा होता है? ये उत्तल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और ये इस साइड पॉलिश है। ठीक है, तो ये अवतल है और ये उत्तल है। अवतल दर्पण में खड्डा होगा एक किस्म से, और अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में खड्डा होगा और उत्तल दर्पण में उभार होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ नियम उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित। देखिए पहला नियम क्या बोलता है, देखिए बिल्कुल आसान है। पहला नियम क्या बोलता है, देखिए अवतल दर्पण लेते हैं हम। ये अवतल दर्पण मैंने ले लिया, ठीक है, और ये इसका ध्रुव है P, ये इसका मुख्य फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है C। पता ही आपको। ठीक है, तो किसी भी वस्तु से मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो इसके सामने मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है, वस्तु से प्रकाश की किरणें आती है, और प्रकाश की किरणें ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, ये जो रेखा है मुख्य अक्ष। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो अवतल दर्पण से टकराएगी और मुख्य फोकस में से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो पहला नियम बोलता है कि अवतल दर्पण के सामने जब कोई भी वस्तु रखी जाती है, उससे कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वो मुख्य फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, तो ये पहला नियम। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण आ रही है किसी भी वस्तु से, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, और ये ध्रुव है। ये प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। समानांतर आएगी ना, वो टकराएगी और परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद क्या करेगी, मुड़ेगी तो मुख्य फोकस में से होके गुजरेगी। ये पहला नियम। ये अवतल दर्पण का बताया, उत्तल दर्पण में भी बता देते हैं ऐसा होता है। तो अगर उत्तल दर्पण हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखिए ये उत्तल दर्पण है, ये परावर्तक पृष्ठ है इसका, ये सॉरी ये पॉलिश है, और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जब कोई भी प्रकाश की किरण समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, तो टकराने के बाद जो परावर्तन होगा, तो वो परावर्तन जो होगा, ठीक है,
तो वो जो रेखा होगी टकराने के बाद, जो परावर्तित किरण है, ठीक है, परावर्तित किरण जो है वो ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस में से आ रही है। इसमें तो मुख्य फोकस में से जाती है, लेकिन इसमें से ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस, देखिए यहां से ये लाइन आई तो टकराने के बाद ये ऐसे मुड़ गई, तो इसको पीछे बढ़ा लो, पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो मुख्य फोकस में से आ रही है ये परावर्तित किरण। ठीक है, बाकी चीजों को आप चाहे भूल जाइए, ये इस लाइन को चाहे आप भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इस पे ध्यान कीजिए, ये एक तो ये लाइन और ये लाइन आई टकरा के मुख्य फोकस में से गई, और इसमें एक लाइन मुख्य अक्ष के ये समानांतर आई और ये टकराने के बाद ऐसे गई परावर्तित किरण। लेकिन परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस में से आ रही है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको आराम से करना होगा इसको। अगर आराम से नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आने वाला, साफ बोल रहा हूं आपको। उत्तल और अवतल दर्पण में से संबंधित कुछ नियम देखिए। अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है उसके समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। परावर्तन के बाद ये टकराई, परावर्तन हो गया, कहां से गई? मुख्य फोकस में से, मुख्य फोकस में से गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब दे रखा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष देखिए, इसमें ये मुख्य फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा अंदर की तरफ पॉलिश वाली साइड में। तो ये उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, ठीक है, मुख्य फोकस में से, देखिए ये गई परावर्तित किरण, तो ये मुख्य फोकस में से आती हुई प्रतीत होती हैं। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कैसे दिखा रखा है? ये ऐसे दिखा रखा है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता के अंदर है, ये ध्रुव है। तो कोई प्रकाश की किरण आई, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का बता रहा हूं आपको। ठीक है, टकराने के बाद जो परावर्तित होगी ना किरण, तो पीछे बढ़ाओगे ऐसा प्रतीत होगा वो मुख्य फोकस से आ रही है, इसमें मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है, ये फर्क है। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण में ये रूल आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है तो अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस में से गुजरती है, और उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस में से आ रही है परावर्तित किरण। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा नियम बोलता है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, देखिए पहले तो हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण में आ रही थी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। अब हम पढ़ेंगे कि ये अवतल दर्पण है, ये पॉलिश है इसकी। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, तो उसमें अब प्रकाश की किरण अब मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आ रही, अगर वो गुजरती है मुख्य फोकस में से, मुख्य फोकस में गुजर के वो टकराएगी अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, तो टकराने के बाद वो समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ठीक है, अगर समानांतर आ रही है तो मुख्य फोकस में से जाएगी, और अगर मुख्य फोकस में से गुजर रही है तो टकराने के बाद समानांतर हो जाएगी, वापस जाएगी, ये फर्क है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ये आगे देखिए, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। आसान है। अब उत्तल दर्पण का भी देख लेते, उत्तर देखिए, उत्तल और अवतल दोनों के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। यह है उत्तल दर्पण, ठीक है, ये पॉलिश है इसकी। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरण ये देखिए ये आ रही है,
ये है प्रकाश की किरण, ये आ रही है किसी भी वस्तु से आ रही है, ठीक है। और ये टकरा किसकी तरफ आ रही है, ये मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, मुख्य फोकस में से गुजरेगी नहीं, इसमें तो मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है, इसमें मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, जब ये देखिए डॉटेड दिखा रखा है। और फिर ये टकराने के बाद क्या होगी, वही ये समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष की, सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये आपने लिखना है कि मुख्य फोकस में से गुजरती है, इसमें ये लिखना है मुख्य फोकस की तरफ जाती है, ये लिखना है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आ रही, मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस की ओर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ठीक है। ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम था मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आ रही है तो मुख्य फोकस में से गुजरेगी, और दूसरा नियम है अगर मुख्य फोकस में से होकर गुजर रही है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य फोकस की ओर आ रही है, ठीक है, तो वो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। बिल्कुल आराम से करना है आपने, और आराम से करने वाली ही चीजें ये हैं। ठीक है, तीसरा नियम पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, अवतल दर्पण में, अब दोबारा पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में तीसरा नियम है, 4 नियम है टोटली। अवतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण, पहले हमने पढ़ा प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, फिर हमने पढ़ा कि मुख्य फोकस में से होकर गुजरी थी। अब हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र में से अगर जाती है तो क्या होता है। देखिए, चाहे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में से अगर वक्रता केंद्र में से गुजर कर जाती है कोई, ये जा रही है, ये आई कोई किरण, तो इसमें से गुजरी और टकरा गई, टकराने के बाद वक्रता केंद्र में से ही वापस चली जाएगी, ये टकराने के बाद उसी में से वापस चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह उत्तल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र की तरफ आती है कोई किरण, वक्रता केंद्र की तरफ आती है कोई किरण, तो उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद, ठीक है, तो वो क्या करती है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, ये, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा वो कुछ वर्डिंग का वो है, मैं थोड़ा सा बदल दूंगा यहाँ पे। देखिए, पढ़ लीजिए। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र में से, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, ये परावर्तन यहाँ टकराई और ये परावर्तन हो गया वापस, परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र में से ही वापस जाती है, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से वापस चली जाएगी। उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, वक्रता केंद्र की ओर आ रही प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, उसमें से गुजरेगी नहीं, उसकी ओर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से आती हुई ये आएगा, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूं, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, ये लिखना, ठीक है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आ रही प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये तीसरा नियम। अब चौथा नियम है, हमने पहला नियम पढ़ा मुख्य अक्ष के समानांतर आई किरण, दूसरा नियम पढ़ा कि मुख्य फोकस में से गुजरने वाला, और तीसरा पढ़ा भी वक्रता केंद्र में से जब प्रकाश की किरण गुजर रही हो। आप पढ़ेंगे हम कि जब ध्रुव पे टकरा रही हो, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ध्रुव पर तिरछी टकराने वाली प्रकाश किरण, ये देखिए, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ये किरण आई देखो, ठीक है, ये किरण आई और ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, मुख्य फोकस, ये ध्रुव है, ये ध्रुव पे टकराई एक एंगल बना के, ठीक है। ये इस कोण को बोलेंगे हम आपतन कोण, ठीक है।
टकराने के बाद ये बन गया, ये कोण है जो परावर्तन कोण, ठीक है। तो उसी एंगल से, उसी कोण से ये टकरा के वापस चली जाएगी। आपतन कोण किसके बीच में होता है? अभिलंब के बीच में और आपतित किरण के बीच में। और परावर्तन कोण किसके बीच में होता है? परावर्तित किरण के बीच में और अभिलंब के बीच में। अभिलंब पता है ना, जो ध्रुव पे 90 डिग्री के कोण पर होता है, उसको अभिलंब बोलते हैं। ये जो ये लाइन है ना, ठीक है, ये ध्रुव पर अभिलंब है। मुख्य अक्ष जो है वो ध्रुव पर अभिलंब होती है, उत्तल और अवतल दर्पण में, ठीक है। तो अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ध्रुव पर टकराने वाली तिरछी किरण, प्रकाश की किरण तिरछी, वो परावर्तन के बाद उसी कोण से वापस चली जाती है जिस कोण से आई थी। जिस कोण से आई थी उसी कोण से वापस चली जाती है। उसी कोण से वापस चली जाती है जिस कोण से आई थी। बिल्कुल आसान है। पहला नियम हमने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आई। दूसरा नियम पढ़ा मुख्य फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। और तीसरा नियम पढ़ा हमने वक्रता केंद्र में से गुजरने वाले प्रकाश की किरण। और चौथा हमने नियम पढ़ा कि ध्रुव पर टकराने वाले प्रकाश की किरण का, ठीक है, कैसा बिहेवियर होगा, कैसा नेचर होगा। ये नियम ने हमने 4 नियम पढ़े, ये आपको आने चाहिए। और देखिए इसी की तरह उत्तल दर्पण के अंदर देख लीजिए। उत्तल दर्पण के अंदर ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये जो है ध्रुव है। ये आई प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से, ये ध्रुव पे टकराई, ध्रुव पे टकराने के बाद उसी कोण से ये मुड़ गई वापस। जो कोण ये है इस अभिलंब के बीच में और आपतित किरण के बीच में है, तो ये कोण बराबर बनेगा। जिस कोण से आई थी उसी कोण से वापस मुड़ जाएगी, तिरछी मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये नियम हमने पढ़े, आपको आने चाहिए नियम ये। अगर लाइफ के अंदर आपने आगे बढ़ना है तो जल्दबाजी छोड़ दीजिए। जल्दबाजी अगर छोड़ देंगे तो आपको फ्यूचर के अंदर, चाहे +1 में जा रहे हो, +2 में जा रहे हो, आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको सोचने का टाइम मिल पाएगा। और जल्दबाजी करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे तो रट्टे पे आ जाएंगे आप। आपने बिल्कुल स्लो हो जाना है, सोचना है, समझना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सिलेबस आपका चाहे आप 10 चैप्टर की बजाय अगर आप 8 चैप्टर भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ढंग से समझ में आएगा ना, आगे तक आप कभी मार नहीं खाएंगे। सबसे बड़ी कमी होती है स्टूडेंट जल्दबाजी करता है कि फटाफट सर सिलेबस हो जाए हो जाए हो जाए, ऐसे नहीं होता है। नोट्स बनाने बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़ों के जो है वो मेहनत बहुत होती है, तो नोट्स का फायदा उठाना है, आपने आराम से करना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, नियम पढ़ लिया हमने। आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। और ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम देखिए अलग अलग सिचुएशन पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बिंब या वस्तु पहले अनंत पे है, फिर वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर है, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, ऐसे पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो बिंब है ना या वस्तु है वो अनंत पे है, इन्फिनिटी को ऐसे दिखाते हैं, अनंत पे मतलब बहुत दूर है, कोई वस्तु बहुत दूर है, तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएंगी, देखिए ये प्रकाश की किरणें आई है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, तो आपको पता है ना कहां से जाएंगी, मुख्य फोकस में से जाएंगी, ठीक है। और अनंत पे है ना, तो एक और भी किरण आएगी जो कि समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, और परावर्तन के बाद कहां से जाएगी,
मुख्य फोकस में से होके गुजरेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इमेज बनेगी, इसका जो इमेज बनेगी ना, जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा। ठीक है, बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के साइज का। ठीक है, और अवतल दर्पण के साइड में ही बनना है ना, तो वास्तविक बनेगा, ओरिजिनल बनेगा। अगर पीछे बनता है ना पॉलिश वाली साइड में, तो उसको बोलते हैं आभासी, नकली किस्म से। तो ये वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, बिंदु के साथ बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये जब अनंत पे हो कोई वस्तु, कोई बिंब, तो ये दिखा रखा है, देखिए ये ए बी कोई वस्तु है और ये आ रही है किरण, और ये फोकस में से गुजर रही है, मुख्य फोकस में से, और एक किरण ये आ रही है, ये मुख्य फोकस में से गुजर रही है। तो यहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। इसको भूल जाइए आप। ठीक है, इसको चाहे भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, ये लाइन और ये लाइन तो आप बनाओगे, ये आपने बना देना। ठीक है, तो ये पहला केस हमने किया कि जब वस्तु अनंत पर हो। अब हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र से परे हो। ठीक है, वक्रता केंद्र है, देखिए देखिए ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब जो वस्तु है वो क्या है? वक्रता केंद्र से परे है। ये वस्तु मैंने बना दी। कौन सी वस्तु? ए बी। बिंब भी बोल सकते हो, वस्तु भी बोल सकते हो। तो पहली तो देखिए, पहले तो वही कि जो इसे किरण आएगी समानांतर मुख्य अक्ष के, और परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? मुख्य फोकस में से जाएगी। रूल आपको पता ही है। ठीक है, और दूसरा देखिए, जब यहाँ पे है पहला पॉइंट जो क्या वक्रता केंद्र है ना, तो वक्रता केंद्र में से गुजरेगी। जो पहला पॉइंट होता है ना, उसमें से गुजरती है अभी। और वक्रता केंद्र वाला रूल आपको पता है, वक्रता केंद्र में से जब कोई किरण जाती है तो वक्रता केंद्र वाले रास्ते पे ही वापस आएगी। तो ये जब टकराएगी तो कहां जाएगी? ठीक है, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से वापस जाएगी टकराने के बाद। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन मिल गई आपस में यहां पे, तो ये बन गया प्रतिबिंब। कैसा बनाया? उल्टा बनाया। साइज में ये देखिए बड़ा है, ये छोटा है। प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु तो बड़ी है। ठीक है, और अवतल दर्पण की साइड में बनाना तो वास्तविक है। आपने ये बनाया, उल्टा सीधा बताना है, छोटा बड़ा है बताना है, वास्तविक या आभासी बताना है। और कहां बनाया? वक्रता केंद्र के बीच में, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना। बिल्कुल आसान है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपने बना देना है। तो देखिए ये ए बी बॉडी है, ये प्रकाश की किरण आई समानांतर मुख्य अक्ष के, और ये मुख्य फोकस में से जा रही है। और यहाँ पे एरो ना लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एरो मत लगाना। और एक किरण आई, ये वक्रता केंद्र में से जा रही है, टकराने के बाद वक्रता केंद्र में से ही वापस जाएगी। तो ये आपस में मिल गए यहाँ पे। तो ए बी, ए डैश बी डैश लिख दिया, ये इमेज है, ये प्रतिबिंब है। तो इमेज जो है वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। देखिए बिल्कुल आराम से करना, आगे भी कर पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र पर जब वो वस्तु हो, फिर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो,
फिर पढ़ेंगे हम मुख्य फोकस पे हो, ऐसे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने एक बार करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।